यहाँ समाज में शादी हो रहा है तो पुरुष छोड़ते देर नहीं कर रहा है, और तुम बंद कमरे में, तो उसको बंद कमरे में शादी नहीं कहा जाएगा। ऐसे तो हर लड़का 2 रुपए का सिंदूर, अगर वो छोड़ा, पटना में छोड़ा, तो हम थाना जाएंगे कि हम थिएटर नाचने जाएंगे। कल हुई तो वो गैर कानूनी रेप केस में नहीं आता है, गैर कानूनी नहीं आता है। आप अपनी मर्जी से सोई ना, आपके जोर जबरदस्ती नहीं किया। मेरा पति है या हम उसको छोड़ेंगे नहीं, जैसा जैसा वर्ड बोली है, कुछ भी कर लो, नंगा वीडियो वायरल कर दो, फिर भी हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। आजकल का जो माहौल हो रहा है, ट्रेंड हो रहा है, और जो आजकल हमको लग रहा है ना कि लड़कियों से ज्यादा प्यार और मोहब्बत में महिलाएं फंस रही हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर एक स्टोरी बहुत वायरल हो रही है। वायरल होने का रीजन है कि एक लड़की ट्रेन पे जाती है और उसे सैनिक से प्यार हो जाता है। सैनिक कहिए, एक सिपाही नौजवान था, और उसे बातों बातों में प्यार हो जाता है। धीरे धीरे मुलाकात होती है, उसके बाद है जो रिलेशन होता है वो पति पत्नी तक कह रहे हैं कि बन जाता है, और एक बंद कमरे में शादी हो जाती है। अब उसके बाद है जो सैनिक है, जो अब उसे रखना नहीं चाहता है, उसको लेकर तमाम मीडिया में खबरें चल रही है। आप भी देखे होंगे अगर सोशल मीडिया पर बने रहते हैं तो उसी मुद्दा को लेकर आज हमारे साथ बात करने के लिए है नीरू जी। नीरू जी एक समाज सेविका हैं और काफी निखर कर हर एक मुद्दे पर महिलाओं पर और पुरुषों पर बयान देती है, और सारी बातें जो निखर कर होती है वो बताती है। क्या ये मुद्दा पता है? नहीं, पहले तो नमस्कार हमारे चैनल पर मैम। धन्यवाद सर। ये मुद्दा पता है कि एक लड़की जाती है, शांति नाम है उनका, और वो ट्रेन पर एक सैनिक से प्यार हो जाता है उनको, और प्यार फिर धीरे धीरे रिलेशन से सीधे सीधे घर में, और अब जाके बहुत ही पेचीदा मामला हो गया है। जी, वीडियो तो मैंने देखा है सर, वीडियो फेसबुक पे अभी बहुत वायरल है, और उस पर मैंने मंथन भी किया, लेकिन अभी तक मैंने कुछ इसके बारे में बोला नहीं, कमेंट नहीं किया। लेकिन जहाँ तक मेरा सोच है, मतलब मैं अपनी सोच देख रही हूँ, मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रही। बिल्कुल, मेरा सोच है कि जैसे कि वो जो महिला कह रही है कि मेरा पति है या हम उसको छोड़ेंगे नहीं, जैसा जैसा वर्ड बोली है, कुछ भी कर लो, नंगा वीडियो वायरल कर दो, फिर भी हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। सबसे पहले तो मैं उस महिला से कहती हूँ कि अगर ठीक है तुम ट्रेन में मिली तो गलत कौन है? ठीक है, वो पुरुष तुमको नंबर दिया, ये भी मान लिया कि वो फौजी तुमको नंबर दिया, पहला कॉल किसका गया? 7 दिन 5 दिन के बाद आपने कॉल किया। मेरे इंटरव्यू में खुद शांति जी बोली है कि 6 दिन के बाद शांति जी कॉल की। जी, मैंने आपका पूरा वीडियो देखा है सर। तो मैं ये कहती हूँ उस महिला से कि बाबू गलत तो तुम हो, क्योंकि आगे से तुमने उसे कॉल किया। उसके बाद ठीक है, बातचीत करना मैं गलत नहीं समझती हूँ, मैं एक महिला उसको गलत नहीं कहूँगी, लेकिन हर समय पुरुष अगर तुमको मिला, पुरुष तुमको बुला रहा है और तुम वहाँ गई, पुरुष अगर मान लिए ठीक है बातचीत फोन पे हो रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बुलाया और आप गई तो गलत क्या पुरुष है कि महिला है? हम भी एक महिला हैं। बिल्कुल, इस हिसाब से तो महिला गलती जी, हम भी एक महिला हैं, हम महिला को उसको गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन इस जगह अगर देखा जाए तो महिला गलत है। लेकिन अब है जो महिला दबाव बना रही है उस फौजी भाई पे कि किसी तरीके से, जबकि फौजी भाई दूसरा नहीं कहिए कि पहली शादी ही कहिए कि पूरे रीति रिवाज से शादी हो चुकी है उनकी अब एक पत्नी भी है, और ये कह रही है कि हमारे साथ ये बंद कमरे में शादी किया था। क्या बंद कमरे की शादी वैलिडिटी होगी? एक मिनट, एक बात बताइए, समाज में जब शादी होता है तो भी पति पत्नी अलग हो जाते हैं किसी भी मुद्दे को, और क्या ये कानून, हम तो एक समाज सेविका हैं, बोल के हट जाएंगे। क्या वो महिला अगर कोर्ट में भी ये जाके कहे कि बंद कमरे में हम शादी किए हैं, तो क्या कोर्ट इस चीज का मान्यता देगा? नहीं, बिल्कुल मान्यता देगा। ऐसे तो हर लड़की कहेगी ना कि 2 मिनट की, क्योंकि देखिए आजकल का जो माहौल हो रहा है, ट्रेंड हो रहा है, और जो आजकल हमको लग रहा है ना कि लड़कियों से ज्यादा प्यार और मोहब्बत में महिलाएं फंस रही हैं। बहुत ऐसा वीडियो है, हम भी केस सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ महिला जो कह रही है कि हम बंद कमरे में शादी किए हैं, तो तुम लाख बंद कमरे में शादी कर लो, यहाँ समाज में शादी हो रहा है तो पुरुष छोड़ते देर नहीं कर रहा है, और तुम बंद कमरे में, तो उसको बंद कमरे में शादी नहीं कहा जाएगा। ऐसे तो हर लड़का 2 रुपए का सिंदूर लेगा और कहेगा चलो फलाना जगह, और सिंदूर डाल देगा। तो गलत कौन है? हम हैं, क्योंकि जिंदगी बर्बाद लड़की की हो रही है, महिला हम है ना। उस समय हमको सोचना है ना कि अब क्या बंद कमरे में शादी सिंदूर डाल के, तो सिंदूर अगर आपको डाला, हम ये भी बोलते हैं खुलकर
सिंदूर अगर वो आपको डाल रहा है तो सिर्फ आपको बरगलाने के लिए डाल रहा है, आप के साथ जो भी संबंध है फिजिकल होने के लिए डाल रहा है। हम साफ तौर से कहेंगे फिजिकल होने के लिए डाला है, आपको विश्वास दिलाने के लिए डाल रहा है कि देखो हम तुमसे शादी कर लिए, अब तुम मेरी पत्नी बन गई। वो शादी नहीं हुआ सर। लेकिन अब लड़का का एक आरोप लग रहा है, लड़का पहले की तो रखने के लिए तैयार था लड़की को, लेकिन अब है रखने के लिए इसलिए तैयार नहीं हुआ क्योंकि जब इसकी एक वीडियो वायरल हो गई जो ऑर्केस्ट्रा मतलब थिएटर में कहिए शोभा सम्राट थिएटर का कुछ वीडियो था या किसी थिएटर का वीडियो था, जो उसके पति कहिए या फिर बॉयफ्रेंड कह लीजिए कि जो उसका बॉयफ्रेंड था उसने देखा और उसके परिवार ने देखा, तब से इनको नकार दिया कि नहीं हम वैसे लड़की को नहीं रखना चाहेंगे। उसके बाद ये लड़की शांति का मतलब बोल रही है कि तुम ही हमको छोड़ दिए थे पटना में, तब हम मजबूरी में कमाने के लिए गए थे, जबकि अगर हमारे तौर पे देखा जाए तो वो शिक्षित महिला थी, चाहती तो कुछ दूसरा काम भी कर लेती। पटना में छोड़ दिए थे मतलब वो फौजी लाकर पटना में छोड़ा? जी बिल्कुल। तो वो थिएटर में कहाँ काम की? सोनपुर के थिएटर में, सोनपुर मेला में काम की। तो काम तो बहुत था ना सर, अगर उनको काम करने का जरूरत क्या था? अगर वो छोड़ा, एक मिनट बात को मेरे पकड़िएगा, अगर वो छोड़ा पटना में छोड़ा तो हम थाना जाएंगे कि हम थिएटर नाचने जाएंगे? बात तो सही है। अगर हम मेला में गुम हो गए तो हम थाना जाएंगे कि थिएटर नाचने जाएंगे? पैसे की कमी थी, मजबूरी थी, इस तरीके हम ठीक है तो थाना वाला आप जितना हाजीपुर सोनपुर जाने में लगाई, आप 2 मिनट पटना में महिला थाने या किसी भी थाने में चली जाती, गुम हुआ का तो कहीं भी FIR हो जाता है। आप सीधा उस दिन जाके थिएटर न जाके आप सीधा जाके किसी भी थाने में जाती और कहती मुझे एक फौजी ऐसे ऐसे करके छोड़ दिया है, आप उस समय सही रहती। मतलब हमको कोई छोड़ देगा, हम मेला में गुम हो जाएंगे तो हम थिएटर नाचने चले जाएंगे? बताइए, थिएटर नाचने जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और उसमें आरोप मतलब वो बोल भी रही है कि हम 20 दिन नाचे, लेकिन आप शायद वीडियो देखें कि नहीं देखें, हम देखें तो हमारा भी सवाल रहा शांति जी से, तो सवाल से बचती हुई नजर आई शांति जी कि थिएटर जाने का जो उनका डांस का जिस तरीके से प्रोग्राम वो दे रही थी, प्रोग्राम वो कर रही थी, उस प्रोग्राम में ये नहीं लग रहा था क्योंकि न्यू लड़की, क्योंकि नई लड़की को अगर आप स्टेज पर खड़ा कर दें तो उतनी अच्छी से तो हमें नहीं लगता कि स्टेज के आगे आके भी वो खड़ा हो सकती है कोई लड़की, चाहे वो कितना भी दिल्ली की लड़की हो, चाहे मुंबई की लड़की हो, चाहे अमेरिका की लड़की हो। सबसे बड़ा मुद्दा वो थिएटर में नाच रही है कि खड़ी है या बैठी है, वो नहीं मैंने क्या कहा कि वो कह रही है कि मुझे फौजी दिल्ली में लाके छोड़ दिया। तो दिल्ली में छोड़ने के बाद आप कहीं भी जाइए, थाने में भी जाइए, ये क्वेश्चन कीजिए कि अगर कोई बंदा भुलाएगा तो थाना जाएगा या नाचने जाएगा? बिल्कुल थाना जाना चाहिए भाई। अब आप एक बच्ची तो थी नहीं, छोटी सी बच्ची, कि आपको कोई बरगला कर थिएटर ले गया? आप एक मैच्योर महिला हैं, उनको बच्ची भी लड़की भी नहीं कहा जाएगा, एक मैच्योर महिला है। 2 बच्चे की माँ है, 26 मैं भी वीडियो देखी हूँ आप लोग का, 25-26 साल की वो महिला है, 26, 27, 28 साल से ज़्यादा की होंगी, मतलब लगभग जो भी हो 30 की या कुछ भी हो, एक मैच्योर महिला है। तो वो नहीं कह सकती हैं कि मैं 20 दिन नाची या 5 दिन नाची। आपको अगर कोई छोड़ के गया तो आप सीधा थाना जाती, वो भी पटना जैसा शहर में, या कहीं भी आप छोड़ के गया, हम पहले थाना जाएंगे ना सर कि आपने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे बंदा यहाँ ला के छोड़ दिया है, कि हम नाचने चले जाएंगे? बताइए। अब 20 दिन के बाद फिर आपको याद आया, ये कितना पैसा कमा ली? क्या 20 दिन के बाद आप गए? 20 दिन के बाद आप कितना 20 दिन में पैसा कमा ली? क्या 20 दिन के बाद फिर ये फौजी को घसीट रही हैं? नहीं, बीच में एक खबर और सुनने को मिला कि इसके बाद जब थिएटर के प्रोग्राम के बाद क्या हुआ कि ये महिला थाना जाती है, जहानाबाद की आई थिंक महिला थाना जाती है, और उसके बाद महिला थाना किसी तरीके से समझा बुझा कर इस महिला को उनके घर कुछ दिन के लिए छोड़ देती है, फिर वहाँ से वो लोग इसको बाहर कर देते हैं। और अब जाके है कि इस नारायणी संस्था है और पटना में, और उस संस्था में आती है और उस संस्था में अपनी बातें रखती है। जहानाबाद थाना रखवाया जी, किस मुद्दे, किस आधार पे रखवाया उस महिला को? ये आधार तो थाने वाले ही बता सकते हैं, क्योंकि आधार तो वाइफ का लेके ही आधार बनाया होगा। देखिए, क्वेश्चन अगर कीजिएगा तो थाने वाले से के ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता है कि वो महिला के पास क्या प्रूफ था कि आप किसी के घर में उस महिला को रखवा दिए? सबसे बड़ी बात रिलेशनशिप का बातें होते जो सर, 1 मिनट बात बताइए। रिलेशनशिप जहां आप कह रहे हैं तो आए दिन ऐसा रिलेशनशिप है, आए दिन ऐसा रोड पे रिलेशनशिप आपको मिल जाएगा। तो क्या ऐसे तो आप थाना जाइए केस लेकर
किसी भी महिला का, तो महिला का जल्दी थाने वाले केस नहीं लेते हैं। मैं जो बात बोल रही हूँ फैक्ट बोल रही हूँ, मुझे किसी से कोई डर नहीं है। किस मुद्दे पे, किस आधार पे जहानाबाद के थाना ने उनको लड़के वाले के घर रखवाया? किस आधार पे? इनके पास क्या प्रूफ था कि ये शादी की हैं? ये जाके बोली थाना में कि हमको बंद कमरे में सिंदूर डाला है, या ये जाके बोली कि हम फिजिकल हुए हैं? यही सब बातें हुई होगी अंदाज से। लेकिन कानून भी अब कहता है कि अगर आप अपनी मर्जी से किसी के साथ फिजिकल हुई तो वो गैर कानूनी, रेप केस में नहीं आता है, गैर कानूनी नहीं आता है। आप अपनी मर्जी से सोई ना, आपके जो जबरदस्ती नहीं किया। बिल्कुल। तो हम थाने वाले से भी ये पूछना चाहते हैं, अगर मेरा वीडियो आप लोग चलाइएगा तो थाने वाले, जहानाबाद थाने वाले भी देखेंगे कि इस आधार पर उस महिला को रखवाए। वो अगर हर महिला पुरुष पे इल्ज़ाम लगाए, या हर पुरुष कहे कि वो मेरी बीवी है, या हर महिला कहे कि वो मेरा पति है, तो प्रूफ कहाँ है? ऐसे तो आप कोर्ट मैरिज कोई लड़की कर लेती है या पारिवारिक भी शादी होता है तो लोग प्रूफ मांगता है कि प्रूफ दीजिए कि आप उसकी पत्नी हैं कि नहीं। बिल्कुल।